सभी बच्चों को नमस्कार, एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थियरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। कैसे हो भाई? सारे बच्चे आ जाओ। सब बढ़िया बेटा? तैयारी कैसी चल रही है मेरे बच्चों आप लोगों की? सबकी तैयारी अच्छी चल रही है भाई? शाबाश। तो ये अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है। और जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, रिवीजन कर लिया करो। देखो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है। और अगर रिवीजन करने का मन नहीं करे तो सोचो हमने सर से पहले दिन क्या वायदा किया था। बस यही सोचो कि आपने मुझसे पहले दिन यही तो वायदा किया था कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, तब हम अगली क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। तो वायदा बहुत जरूरी है। ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। सभी को नमस्कार। अभी शुरू कर रहा हूं बेटा, अभी शुरू कर रहा हूं। चलिए, तो भाई आगाज हो चुका है। आज की पढ़ाई की शुरुआत हम करते हैं आप सभी के साथ मिलकर, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज हम पिछली क्लास को ही आगे लेकर चलेंगे और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने समझने का काम किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने समझने का काम किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने समझने का काम किया था कि किस तरह से दो अलग अलग टेंसेस आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ है जी। बालक लिख रहा है जी, हमने प्रेम विवाह करवाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रेम विवाह करवाया था। और इस प्रेम विवाह को कैसे बनाया जाता है, कैसे इन दो अलग अलग टेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, ये चीज हम लोगों ने सीखने का काम किया था। तो मेरे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमने कहानी क्या समझी? प्रेजेंट का परफेक्ट भी है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी है ना। और इन दोनों को समझने के लिए मुझे जहां तक याद है, चलो वो बात फिर से हम लिख लेते हैं। हम लोगों ने एक वाक्य लिखा था, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, है ना बच्चे? यही था ना, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। चलो थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। हम लोगों ने समझा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? हम टेंस पढ़ रहे हैं, है ना जी। यानी कि ये एक्शन अपने आप में क्या हुआ?
कॉन्टिन्यूअस हुआ। और अगर हम कहें हम 1 घंटे टेंस पढ़ चुके हैं, तो अब 1 घंटे का जो टेंस पढ़ने का काम हुआ वो चीज अपने आप में कौन सी हो गई भाई? परफेक्ट। ठीक है, चलो पूरी बातों को रिवाइज करा देता हूं। ठीक है भाई, पूरी बातों को रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसी बातचीत को थोड़ा ना सेंसिबल तरीके से हम पिछली क्लास में जो पढ़ा ना आप लोगों ने मेरे साथ मिलके, बिल्कुल वही चीज हम समझेंगे आपके साथ। ठीक है बच्चे, और हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा था कि सबसे पहले हमने मार्क किया किस चीज को मेरे बच्चे? सबसे पहले हमने मार्क किया प्रेजेंट को, है ना। अब हमने ये टेंस जो लिखा है ना यहाँ, वो टेंस क्या कहता है? हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। ये अभी की बात, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा है वो रिवाइज कर लो मेरे साथ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सीख लो। क्या फर्क पड़ता है ना, प्यार होना चाहिए सीखने से। हम 1 घंटे से टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी घड़ी में अभी समय है ना मेरे बच्चों, जो आपकी घड़ी में अभी समय है, अगर हम इससे ठीक पहले 1 घंटे जाएं तो बेसिकली वो बात तो अपने आप में पास्ट की है। अरे हाँ, है ना। तो 1 घंटे पहले जो हमारी घड़ी में समय था, हमने इसे पढ़ना तब शुरू किया, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो समय है, इसको हम लोगों ने परफेक्ट कहा था। अब आप मुझे एक बार फटाफट से याद दिला दो, परफेक्ट को लेकर हमने 3 पॉइंट्स तैयार किए थे। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं भाई? परफेक्ट को लेकर हमने 3 पॉइंट्स तैयार किए थे, और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कौन से हैं मेरे भाई? एक बार फटाफट से याद दिला दो। शाबाश। परफेक्ट को लेकर वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, याद दिला दो जरा। वेरी गुड। परफेक्ट को लेकर तीनों पॉइंट्स सारे बच्चे लिखेंगे भाई। देखो, जो नहीं लिखेगा ना, फिर हमारी मोहब्बत खराब हो जाएगी। आप लिखोगे तो इस बहाने आप ही को याद होगा, आप ही को चीजें आसान लगेगी, आप ही को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो परफेक्ट को लेकर 3 पॉइंट्स बनाए थे जी। सबसे पहले मेरे बच्चों ने मुझे बता दिया जी, कंप्लीट, जो एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो गया। दूसरी बात बताई है क्या चीज? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि किसी भी तरीके से कोई इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बात और कही, क्या चीज? की इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। ठीक है ना, यानी कि जो काम इस 1 घंटे में हुआ है ना, वो काम का असर अभी देखा या महसूस किया जा सकता है ना। और फिर हम लोगों ने देखा कि हमें यहां लिखा हुआ नजर आया कि हम इस परफेक्ट कैटेगरी में इस 1 घंटे के समय को रख रहे हैं। 1 घंटे हम टेंस पढ़ चुके हैं। जब हमने इस प्रेजेंट में यहां पर स्थिति देखी, द एक्शन इज गोइंग ऑन, तब पता चला कि जो एक्शन है ना, टेंस तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं। टेंस खत्म कहां हुआ है? 1 घंटे में जो हमने पढ़ा बस वही खत्म हुआ है, लेकिन टेंस का पढ़ने का काम अभी भी चल रहा है। तो इन दोनों बातों को देखकर मेरे दोस्तों हमें एक बात समझ में आई। जब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बात हमें समझ में आई थी, क्या चीज? अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी एक एक्शन का एक जो हिस्सा है इज कंप्लीट, वो तो अपने आप में कंप्लीट है ना मेरे बच्चे, वो तो अपने आप में कंप्लीट है। एंड रेस्ट ऑफ इट, और इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है, इज स्टिल गोइंग ऑन, कि इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है ना, वो हिस्सा जो बचा हुआ है काम का, वो अभी भी चल रहा है ना। फिर मेरे दोस्तों बिल्कुल अब सही जगह पहुंच गए हो कि यही है वो प्रेम विवाह करवाने वाला, और यही है वो प्रेम विवाह कराने वाला जो इस परफेक्ट को और इस कॉन्टिन्यूस को आपस में जोड़ता है। और इन्हें जोड़ने की ये कहानी हमने पिछली क्लास में समझी थी कि हम सिंस और फोर के साथ बताते हैं, और इस सिंस और फोर के साथ हम बताने का काम करते हैं किस चीज को बच्चों? टाइम एलिमेंट को। अरे बोलो हाँ। अब इस टाइम एलिमेंट को हम बता सकते हैं 3 तरीके से, या तो वर्ड से, या फिर फ्रेज से, या फिर हम इसे बता सकते हैं किससे मेरे बच्चों? सेंटेंस से। ठीक है ना, सिंस या फोर के साथ हम बताने का काम करते हैं समय को, और समय को बताने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो एक शब्द से समय को बताएं, या एक फ्रेज से, या फिर एक सेंटेंस से। ठीक है भाई,
हाँ है ना, ठीक है भाई। देखो एक बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही है कि सर ये जो आप कलरफुल नोट्स बनवाते हो ना हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं ये कलरफुल नोट्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जब कलरफुल चीजें आप देखोगे ना तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपने जो नोट्स बना रहे हो ना अपने हाथों से, अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते वक्त भी आप कई सारे कलर्स का यूज किया करो, उसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना, याद भी करने का। तो मेरे दोस्तों यहां पर आकर हमने बात को रोक दिया था और बातचीत में क्या आ गई थी भाई, बातचीत में ये बात आ गई थी सर कि हम इस सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमारी बात यहां पर आकर रुक गई थी कि सिंस और फॉर को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों सफर तय करना शुरू करते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है, ठीक है ना। किसी भी लिखे हुए वाक्य में हमें सिंस भी लिखा हुआ नजर आएगा, फॉर भी लिखा हुआ नजर आएगा। अब वो सही कैसे होगा या गलत कैसे होता है ये हमें समझने की अब कोशिश करनी है। तो सारे बच्चे एक बार ऊंची आवाज में बताने की कोशिश करें, हम इस सफर को आगे शुरू करें। जरा जोर से बुलंद आवाज में मुझे जवाब दीजिएगा, बताओ जरा। और इतनी जोर से आवाज में बोलना कि भाई साहब पड़ोसी पड़ोसन मम्मी पापा एक बार सब घबरा के कह दे का हो गया लल्ला को, तो पता तो चले कि हमारा लल्ला अंग्रेजी पढ़ रहा। और अगर हमारा लल्ला अंग्रेजी पढ़ रहा तो भैया आप तो धुआं उड़ा देगा, ठीक है। लिखो भाई सारे जरा कमेंट्स में, शाबाश, हुंकार भर दिया है मेरे दोस्त, मजा आ गया। तो आज फटाफट से कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम यूज समझने की कोशिश करेंगे किस चीज के बारे में, सिंस के बारे में, ठीक है भाई। सबसे पहले हम सिंस के बारे में जब समझने का काम करते हैं दोस्तों, तो सिंस हमें बताने का काम करता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हमें बताने का काम करता है क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम अगर नाम से जाने तो ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज, स्पेसिफिक टाइम। क्या बताता है मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक टाइम। अब आप कहोगे सर स्पेसिफिक टाइम कैसे बताया जा सकता है, देखो ध्यान से। स्पेसिफिक टाइम को बताने का सबसे पहला क्या तरीका हुआ, आप किसी भी डे, किसी भी डेट, किसी भी ईयर, किसी भी मंथ, किसी भी सीजन, ठीक है जी, या किसी भी ऐसे समय की बात करो जिसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, हाँ या ना। उसके साथ आप सिंस का यूज कर दीजिएगा। जैसे आपने कहा सिंस 1947, भाई उस वर्ष 1945 से हम लोग भूखमरी देख रहे हैं, सिंस का यूज करो, है ना जी। आपने कहा एक और एग्जाम्पल लेकर लेते हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा सिंस जनवरी, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। आपने भाई कोई भी सीजन का नाम लिख लो, आपने चलो लिख दिया आपने सिंस समर, ये सब क्या है, स्पेसिफिक है नाम भी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ एग्जाम्पल जो आप भी लिखोगे और अच्छा लगेगा मुझे, लिखो अपनी तरफ से एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मैंने 1947 लिखा, आप 2010 लिखो, है ना। जब से आपका प्यार टूटा है सिंस 2017 लिखो, यार क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल लिखोगे तभी तो सीखोगे, हाँ ना। लिखा करो मेरे भाई, एग्जाम्पल लिखा करो, ठीक है। अब इसी की दूसरी कैटेगरी से मिलते हैं भाई। दूसरी कैटेगरी क्या हुई, जब हम बताने का काम करते हैं क्या चीज, जब हम बताने का काम करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे, यानी कि किसी भी दिन के हिस्से अगर हम बांट दें, किसी भी दिन के अगर हिस्से हम बांटते हैं, जैसे मैंने आपको कहा सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, ठीक है, सिंस इवनिंग, ठीक है जी, सिंस नून, ये सभी अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है मेरे दोस्तों। क्या है ये सभी के सभी अपने आप में, ये सब के सब अपने आप में स्पेसिफिक है, ठीक है भाई, क्लियर है बेटा। आओ आगे बात करते हैं, तीसरी बात समझने का काम करते हैं भाई, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो गई, स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं, है ना जी, जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे आप लोगों का बचपन, सिंस चाइल्डहुड, आपको कभी कभी कहते नहीं है कुछ लोग, कभी कभी कुछ लोग कहते नहीं कि बचपन से ही तुम बहुत शैतान हो बेटा, है ना, कहते हैं भाई। तो ये बचपन से कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको अंग्रेजी में ऐसे तो कहोगे ही इज नॉटी सिंस चाइल्डहुड, ऐसा कुछ कहोगे। बताएंगे इसको सही कैसे कहेंगे,
ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। हाँ अब आप बुजुर्ग हो गए हो, तो अगर आप बुजुर्ग हो गए हो तो आप क्या कहोगे? सिंस अडल्टहुड। ठीक है भाई, ऐसे और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ऐसे और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। फाइन। चलो बेटा अब एक अगली कैटेगरी से मिलाता हूं। ठीक है, जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं वो अच्छी बात है, जो साथ साथ नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, अपना ध्यान समझने में लगाओ। किसी भी इवेंट का या ओकेजन का नाम, एक बार सारे बच्चे ना ओकेजन स्पेलिंग लिखकर दिखा दो मेरे बच्चों, एक बार सारे के सारे बच्चों ओकेजन की एक बार स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। ठीक है, हाँ एक बार ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो भाई। ओकेजन की स्पेलिंग इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो, किसी भी इवेंट या ओकेजन का नाम लिख लो। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा सिंस हर मैरिज, मैरिज नहीं, मैंने कहा सिंस हिज फादर्स डेथ। ठीक है जी, ये सब स्पेसिफिक है अपने आप में। ठीक है ना बेटा, ये सब स्पेसिफिक है अपने आप में। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिंस के 4 यूज। अभी एक और बताऊंगा। ठीक है बेटा, फिर इकट्ठे रिवाइज करेंगे, है ना? फिर आपके सामने एक प्यारी सी बात भी करेंगे हम। ठीक है भाई, अब हम इसी के अलावा समझने का काम कर रहे हैं किसको? एक दूसरे परिवार को, और वो परिवार है किसका मेरे भाई? 4 का। मेरे दोस्तों जब 4 की हम बात करते हैं तो 4 हमें बताने का काम करता है क्या चीज? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताने का काम करता है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इस पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें पता चलता है किस किस चीज का? हमें सबसे पहले पता चलता है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, देखो जी, सबसे पहले हमें पता चलता है इंडेफिनेट ड्यूरेशन का। इंडेफिनेट ड्यूरेशन का आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये जरा समझाओ हमें। कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि आप समय बताते हो किसी को, लेकिन उस समय की शुरुआत कब हुई और वो समय खत्म कब हुआ हमें ये पता ही नहीं चलता। यानी कि समय इस तरह से जब बताया जाए कि समय की शुरुआत कब हुई और समय कब तक चला। जैसे कभी कभी आपका दोस्त आपके पास फोन करता है, यार कहाँ है? आप कहते हो यार मैं बाहर आया हुआ हूँ काम से, बता। कहता है मैं तेरे घर आया हूँ। आप पूछते हो कितनी देर होगी, वो यही आपको कहता है मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर आप उससे पूछे भाई कितनी देर से, बता तो सही, उसे खुद नहीं पता वो कब आया था और कब से इंतजार कर रहा है। इनडेफिनेट ड्यूरेशन कहलाती है। एग्जाम्पल लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा मेरे भाई। एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने एग्जाम्पल लिखा फॉर मैनी वीक्स, इसका मतलब कई सारे सप्ताह। अब पता नहीं कौन से सप्ताह कब शुरू, कई सारे सप्ताह बीत गए कई सारे। दूसरी कैटेगरी पर आ जाओ भाई। हम 4 यूज करते हैं कब? जब हमारे सामने समय के साथ लिखा हुआ मिले न्यूमेरल। पढ़कर सुना मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखा है? न्यूमेरल। सर आपकी राइटिंग इतनी प्यारी कैसे है? दिल से लिखो, सारी चीजें अच्छे से होती हैं। आप बस दिल से लिखो, सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई होती हैं। ठीक है बेटा, फाइन। न्यूमेरल की हम बात करते हैं तो न्यूमेरल का मतलब होता है जब अंकों को शब्दों में लिखते हैं और इस न्यूमेरल के साथ ही हम किसी समय को बताने वाले शब्द का जिक्र कर दें। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, जल्दी समझ में आएगा। आपने यह लिखा 2 और उसके बाद लिख दिया डेज। डेज किसकी जानकारी दे रहा है? समय की। 2 क्या है? अंकों को शब्दों में लिखना, तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया? फॉर 2 डेज। ठीक है, अगर आपके सामने लिखा है, मान लो कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके सामने। ठीक है बेटा, अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी बात है जब हमारे सामने कोई भी एक ऐसा समय दे दिया जाए, कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा? कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट हम कहते हैं इकाई को। किसको कहते हैं बच्चों? इकाई को। यानी कि समय को गिनकर, मैंने क्या कहा? समय को गिनकर इकट्ठा जब किसी के सामने बता दिया जाए। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आप मुझे बताओगे। जरा मुझे बताओ बेटा, डेकेड का मतलब क्या होता है? बताओ जरा।
डेकेड का मतलब बताओ क्या होता है? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के समय को डेकेड कहा जाता है। ठीक है जी, है ना? ठीक है, तो ऐसे शब्द जो समय को इकट्ठा कैलकुलेट करके बताते हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूं फॉर अ फोर्टनाइट, चलो भाई फोर्टनाइट का मीनिंग बताओ। बेटा आप ही को बताना है, आप ही करोगे मेहनत, और कौन करेगा? सर ऐसे मीनिंग कौन बताएगा? आप ही करोगे भाई मेहनत। शाबाश। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड। चलो, बिल्कुल ठीक है, अ पीरियड ऑफ 14 डेज। ठीक है भाई, तो एक बार बेटा इन सभी को एक बार देख लो, ठीक है ना? एक बार इन सभी को इकट्ठे मिलाकर पढ़ लो, और फिर जब पढ़ लो तो एक बार प्यार से जरा यस सर लिख दीजिएगा। ठीक है, जरा प्यार से कमेंट्स में यस सर लिख दीजिएगा। आप जब प्यार से यस सर लिख दोगे, फिर मैं आपको दूंगा एक प्यारा सा चैलेंज, जिसमें सिंस और फोर आपको भरना है। तो चलो एक बार पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जरा मुझे प्यार से यस सर कह दीजिएगा भाई। शाबाश। शाबाश। चलो भाई, अब आओ जो एक प्यारा सा चैलेंज हम देख लेते हैं। ठीक है ना जी? और ये चैलेंज होगा भाई जबरदस्त वाला। ठीक है जी, ये चैलेंज वाला होगा भाई जबरदस्त वाला। और जिन बच्चों ने मुझे इन सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स अब आपके सामने मैं दूंगा, और जिन बच्चों ने इन सभी के सभी ब्लैंक्स में बिल्कुल सही तरह से सिंस और फोर का यूज करके दिखा दिया, यानी कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में जिन्होंने सभी करेक्ट आंसर्स भर दिए, मेरी तरफ से उनको क्या चाहिए बताओ? मुझे छोड़कर जो कहोगे वो मिलेगा। ठीक है, चलो जी, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं भाई? मैं आप लोगों को दे रहा हूं स्विट्जरलैंड। मैं आपको दे रहा हूं स्विट्जरलैंड की 3 days and 4 nights। 3 days and 4 nights। ठीक है भाई, मेरी तरफ से स्विट्जरलैंड का मौका है भाई, अब देख लो। ठीक है, अब आपके सामने दूंगा कुछ क्वेश्चंस, आपको उनमें सिंस और फोर फिल करके दिखाने हैं। ठीक है जी, चलो बच्चों अब टूट पड़ो।
लो मेरे दोस्तों, 15 सवाल दिए हैं। पूरा समय लेना, ठीक है, पूरा समय लेना और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपना आंसर बनाओ। शाबाश। शाबाश भाई, चैलेंज होता है आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना बच्चों। चैलेंज होता है मेरे बच्चों आपके लिए। अब आप इसको ये समझ के चलो, ये चैलेंज आपके लिए है, तो आपको मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेवंथ में लिखा है बेटा टाइम इमेमोरियल। सेवंथ में लिखा है बेटे टाइम इमेमोरियल। हाँ,
शाबाश। बहुत बढ़िया जी। बना लिए भाई। देखो चैलेंज में मैं आपको थोड़ी बताऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हो, कह रहे सर मीनिंग नहीं पता तो कैसे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। चैलेंज का मतलब देखो, सुनो मेरे बच्चों, पहली बात तो ये समझ के चलो कि चैलेंज से ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको चैलेंज में बहुत कुछ मिल जाएगा। आप भी जान रहे हो कि मैं आपको किसी तरह से मोटिवेटेड रखना चाहता हूं कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखे आप उनके आंसर्स बनाओ, सिर्फ इसलिए मोटिवेशन, और कोई ऐसा मतलब नहीं है मेरे बच्चों कि मैं आपको पता नहीं क्या दे रहा हूं। ये तो एक मोटिवेशन है कि आप एटलीस्ट, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई एक भी आंसर नहीं बना रहे, बैठ के देख रहे हैं, फिल्म चल रही है उनके सामने, ना ना ना, गलत जा रहे हो। तो ये तो मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके देखो, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अब मैं आपके सामने इनको समझाना शुरू करूंगा, आप एक ही बार में ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और जो भाई ध्यान नहीं देगा, नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, अपनी क्लास को दोबारा से देख लेना, फाइन। तो अब मैं आपके सामने मिलकर इन सारी की सारी बातों को समझाना शुरू करूंगा। हाथ जोड़ अनुरोध है, बड़े ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है। आ जाओ तो मेरे भाई, लास्ट संडे, जो संडे बीत गया वो अपने आप में स्पेसिफिक हुआ, हमने सिंस लगा दिया। लिखा है डॉन। डॉन हम किसे कहते हैं? डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, और जब सुबह, वो कहते हैं ना सुबह का, हिंदी में गांव देहात की भाषा में बोलते हैं तड़का, ठीक है ना, बोलते हैं ना जी तड़का हो गया है। ये तड़का हिंदी भाषा का शुद्ध रूप है, गांव में तड़के बोल देते हैं, राइट। पोफट, बिल्कुल ठीक कहा, पोफट, इसको बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ना, जब सुबह होती है। तो भाई स्पेसिफिक हो गई, हमने सिंस लगा दिया। आगे लिखा है ही केम हियर। आप जब कभी किसी के घर पर गए हो, जब कभी आप किसी के घर पर गए हो, तो जिस समय आप किसी के घर पर गए वो समय अपने आप में स्पेसिफिक होता है। जब आप किसी के घर गए वो स्पेसिफिक समय होता है, इसीलिए भाई सिंस के साथ कहेंगे वी मेट। आप किसी से मिले, वो मुलाकात का दिन, वो पल स्पेसिफिक है, सिंस लगा दिया। इंसेप्शन, इंसेप्शन के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है बर्थ, ठीक है, और एक होता है इसका अर्थ बिगिनिंग, यानी कि किसी चीज की शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत। तो किसी भी चीज की शुरुआत या किसी भी चीज की जो शुरुआत है, किसी का भी जन्म है, वो स्पेसिफिक टाइम पर होता है, इसलिए हम उसके लिए यूज करते हैं सिंस। 3 इयर्स, आपको पता है 3 दिन, ये न्यूमेरल है, ये टाइम बताने वाला शब्द है, बिल्कुल सही कहा, 4 के साथ। आगे लिखे हुए शब्द को देखेंगे, टाइम का मतलब हुआ समय। क्या हुआ बेटा? समय। अब इस शब्द को ध्यान से समझेंगे, यहां लिखा है क्या? मेमोरी। क्या लिखा है? मेमोरी। मेमोरी का मतलब तो याद, और जिस शब्द से पहले इम लग जाए उसके मतलब हो जाते हैं नेगेटिव, ठीक है। और मेमोरियल का मतलब जिसे याद किया जाए, ठीक है ना। और इमेमोरियल का मतलब हो गया भाई जिसे याद ना किया जा सके, है ना, कि ये काम कब शुरू हुआ हमें याद ही नहीं है कब शुरू हुआ, है ना। तो भाई एक ऐसा वक्त जिसको कभी भुलाया ना जा सके, वो अपने आप में स्पेसिफिक ही होता है ना। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे वक्त होंगे जिनको आप कभी भुलाया नहीं सकते, समय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, सिंस का यूज होगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन 7th के ही दो और भी सवाल पूछे जाते हैं, और वो क्या है? सिंस तो अपनी जगह लिखा हुआ मिलेगा, जानबूझकर आपको लिख कर दिया जाएगा टाइम्स इमेमोरियल। तो बताओगे जरा इस लिखी हुई बातचीत में क्या गड़बड़ हो गई? इसी की जगह एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है और इनको जानबूझकर गलत जगह पर लिख दिया जाता है, यानी कि इन मेमोरियल टाइम। ये जानबूझकर उल्टे लिख कर दिए जाते हैं, यहां पर इसको प्लूरल बनाने की गलती, और यहां इनको पहले या बाद लिखने की गलती, ये दोनों अपने आप में गलत होते हैं। पेपर इन पर आपको कई बार कंफ्यूज करता है बेटे, ठीक है, पेपर आपको कई बार इस चीज पर कंफ्यूज करता है, ठीक है बेटा, ओके। शाबाश। बहुत बढ़िया।
शाबाश। चलो, अब ये बात हो गई हमारे सामने। अब इधर आओ भाई, ठीक है ना, यहां तक किसी ना किसी की कोई ना कोई विकेट गिर गई होगी। अब देखते हैं, अगर किसी की यहां पर विकेट नहीं गिरी तो यहां पक्का उड़ा देगा, माई छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है। अब भाई इन दोनों को ध्यान से समझते हैं, ये लास्ट वीक और द, देखो ये लास्ट वीक लिखा है, इस लास्ट वीक से पहले द लिखा है। इन दोनों के फर्क समझने का काम करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। कहानी क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, हमारे सामने समय को बताने की अगर हम कोशिश करें, हमारे सामने अगर हम समय को बताने की कोशिश करें, तो ये मैंने आपके सामने टाइमलाइन बना दी, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने क्या बना दी मेरे बच्चों, टाइमलाइन बना दी, फाइन। अब इस टाइमलाइन पर अगर मैं आप लोगों के सामने समझने का काम करता हूं किस चीज को भाई, लास्ट वीक हो, तो इसके साथ क्या फिल किया जाए। और अगर मान लो दोस्तों इसी की जगह मैं आप लोगों के सामने द लास्ट वीक लिखने का काम करूं, तो क्या इसके साथ यूज किया जाए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों एक काम करते हैं, सप्ताह पहले समझते हैं होता है क्या। ये भाई मैंने आपके सामने बनाया मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे, ठीक है बच्चों। और भाई ये हो गया हमारे सामने संडे, ठीक है। यही है पूरा सप्ताह, है ना। अब आर्टिकल द लगने या आर्टिकल द ना लगने से क्या फर्क पड़ता है, इसमें ध्यान से समझना। इस बात को दो तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना जी। इस बात को दो तरीके से बताया जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ कि भाई पिछला सप्ताह जहां खत्म हुआ, मैंने क्या कहा, पिछला सप्ताह जहां खत्म हुआ आप उसकी बात कर रहे हैं। तो पिछला सप्ताह जहां खत्म हुआ वो खत्म होने का दिन की वजह से स्पेसिफिक बना, और इसीलिए पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज कर डालेंगे भाई, बताना जरा। पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज कर डालेंगे भाई मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन के लिए हम यूज कर डालेंगे किस प्यारी सी चीज को मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन के लिए हम यूज कर डालेंगे भाई, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। पहले क्वेश्चन के लिए हम यूज कर डालेंगे किस प्यारी सी चीज को मेरे दोस्तों, पहले से क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे सेंस को, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ। और आर्टिकल द लगने की वजह से क्या फर्क पड़ा, आर्टिकल द लगने की वजह से आप बताने की कोशिश कर रहे हो ये सप्ताह के 7 दिन, ठीक है जी। द लास्ट वीक लगाने की वजह से आप जैसे ही कहते हैं द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक लगाने की वजह से सप्ताह के ये 7 दिन आते हैं। इसका मतलब ये क्या बताएगा भाई आपको, 7 डेज है भाई। जैसे ही आपने 7 डेज को ध्यान से देखा, 7 अपने आप में क्या होगा, न्यूमेरल, चलो पूरा लिख देता हूं, क्या हो गया मेरे भाई, न्यूमेरल। और डेज अपने आप में क्या हो गया, समय को बताने वाला शब्द, अरे बोलो हाँ। तो भाई न्यूमेरल और टाइम बताने वाले शब्द के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं मेरे दोस्त, 4 यूज करते हैं। अरे भाई हाँ है ना। तो मेरे दोस्तों को ये बात समझ में आई कि पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 के लिए द लगाने की वजह से ये 7 दिन की संख्या बता रहा है, इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे भाई, 4 यूज करेंगे। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कितने लोगों की विकेट गिर गई इस क्वेश्चन में कितने लोगों की विकेट गिर गई, बताना भाई। बिल्कुल विकेट गिराऊंगा भाई। नहीं देखो देखो शैतान क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि सर आपको हमें स्विट्जरलैंड भेजना ही नहीं था, इसलिए आपने हमारे लिए गूगली डाल दी गूगली तो डलेगी भाई, गूगली तो बिल्कुल डलेगी भाई। भाई गूगली बिल्कुल डलेगी। क्यों डलेगी गूगली, क्योंकि गूगली डाले बगैर ना चीजें आसान नहीं होती बेटा। शाबाश, समझ आ गया बेटा। चलो समझ आ गया तो दोनों क्वेश्चन 8th और 9th एक बार दोबारा से आंसर बताना। शाबाश, चलो जी। अब आ गया है ये दोनों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक होगा। सिर्फ लास्ट वीक कहा है
तो आपने सिंस का जिक्र कहा, द लगने की वजह से 7 दिनों का जिक्र कर रहा है, तो सिंस नहीं हम फोर का यूज करेंगे। आवर्स, हमें नहीं पता कितने घंटों की बात कर रहा है, फोर लगा दो भाई चुपचाप। ठीक है दोस्तों, है ना। अब आओ भाई इस सवाल नंबर 11 पर। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार मुझे ध्यान से सोचना होगा। अगर सिर्फ 2 दिन की बात कही है तो फोर लगाना ठीक है, अगर होली की बात कही है तो सिंस लगाना ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एक बार फिर से बताना बेटा, सिंस कहोगे या फोर कहोगे? अगर 2 दिन की बात कही है तो भाई फोर लगाना ठीक है, सिर्फ होली की बात को समझें तो भाई फिर सिंस ठीक है। क्या आंसर लगाया आपने? नहीं, मैं तो समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। लो भाई, अगर इस बात को हम ध्यान से समझने का काम करें तो फिर से टाइमलाइन हमें समझाती है, और टाइमलाइन हमें बताने का काम कर रही है क्या चीज भाई। हमारे सामने होली का जिक्र आया है ना, होली के दिन के बाद अगला दिन ये आया, उससे अगला दिन ये आया, अरे हाँ ना। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है होली के बाद के 2 दिन की बात। अरे हाँ ना, यानी कि होली का कोई लेना देना नहीं है। तो 2 दिन की बात तो वही हो गई हमारे सामने, 2 दिन की बात है ना भाई, होली का कोई जिक्र नहीं है। तो जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है भाई। अगर 2 दिन की बात है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फोर यूज करेंगे। समझ रहे हो? यहां पर फिर विकेट गिरी, हमको बहुत मजा आ रहा है भाई। यहां क्या लिखा है भाई? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब जो दिन बीत गया, और जो दिन बीत गया वो स्पेसिफिक है, इसी की वजह से हम सिंस लगाएंगे। दे फेल्ड, वो फेल हुए भाई। रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट जब भी आया, फेल हुए तो रिजल्ट किसी स्पेसिफिक डेट पर ही तो अनाउंस होगा। सिंस चिपका दो चुपचाप, ठीक है। आगे लिखा 2 days and 3 nights, ठीक है। यहां पर भी हमारे न्यूमेरल और टाइम वर्ड, यहां पर भी न्यूमेरल टाइम वर्ड, तो कुल मिलाकर ड्यूरेशन बताई गई है, चुपचाप 4 लगा दो, है ना जी। रोहन्स माइग्रेशन, माइग्रेशन किसे कहते हैं? जब कोई भी इंसान स्कूल को, कॉलेज को, देश को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो भाई ये भी स्पेसिफिक ही हुआ। आपने क्या कहा? सिंस। तो भाई जरा मुझे बताओ, 15 क्वेश्चंस में से आपका 15 में से 15 किसी भाई का स्कोर है तो लो भाई अपने आंसर्स मैच कर लो। पढ़ना पड़ेगा बेटा, दोबारा से रिवाइज कर लेना, कोई बात नहीं। शाबाश। वेरी गुड। शाबाश। ये बिल्कुल ठीक हो गया भाई, फाइन। चलिए बेटा इस चीज को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या था? हम चले कहीं और गए। हम लोग पढ़ रहे थे आप सभी के साथ मिलकर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना मेरे बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही चीज पढ़ रहे थे बच्चे, है ना। अब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ रहे थे आपके साथ मिलकर, तो हम लोगों ने ना पढ़ते पढ़ते देखो ना जरा क्या किया हमने। पढ़ते पढ़ते हम पता नहीं ये लाइन मारने लग गए और भाई साहब कहाँ चले गए। फिर हमें समझा इनका प्रेम विवाह कराने वाला ये शब्द कैसे यूज होता है। इसके चक्कर में हम सिंस फोर से मिले, और सिंस फोर के साथ हम टाइम बता रहे हैं, जो कि वर्ड से, फ्रेज से या सेंटेंस से, ये भी समझ लो। आप एक बार ध्यान से देखोगे ना मेरे बच्चों, आप एक बार ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आप समय किसके साथ बता रहे हो? फ्रेज के साथ। यहाँ समय किसके साथ बता रहे हो? सिर्फ एक शब्द के साथ। यहाँ समय किसके साथ बता रहे हो? सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ किसके साथ समय बता रहे हो? सेंटेंस के साथ। हिज इंसेप्शन। फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। किसे कहते हो बच्चे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं होता। तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा? फ्रेज हुआ।
3 years क्या हुआ, फ्रेज हुआ। टाइम इमेमोरियल क्या हुआ, फ्रेज हुआ। ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आया कि हम जब सिंस और फॉर का यूज करते हैं तो इसके साथ हम समय बताते हैं, और वो 3 तरीके हैं बताने के। क्लियर हो गया बेटा। पर इस सारी बात में मेरे बच्चों हमें ये चीज तो समझ ही नहीं आई कि सर आप तो हमें बेसिक लेवल पढ़ा रहे थे, है ना। आप तो हमें बेसिक लेवल पढ़ा रहे थे, और इस बेसिक लेवल में आपने हमें यह बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनती है ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनती है, तो भाई वो सीखना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट की वजह से हम लोगों ने यूज किया भाई क्या चीज, हैज और हैव। अरे बोलो हाँ। परफेक्ट की वजह से हमने बी की थर्ड फॉर्म इसके साथ दी, हाँ ना। कॉन्टिन्यूस की वजह से हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ जोड़ दिया, अरे बोलो हाँ। और इन दोनों का प्रेम विवाह कराने वाला शब्द हम ले आए, कौन सा, सिंस या फोर के साथ टाइम बताने वाला एलिमेंट, है ना भाई। क्या बता दिया भाई, टाइम एलिमेंट, है ना बच्चों। ठीक है, चलो एक एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाओ, जिसका एग्जाम्पल पसंद आएगा उसका मैं आंसर लिखूंगा। तो आओ बच्चों, एग्जाम्पल आपने लिखा, मैं भी लिख देता हूं। चलिए जी, बहुत प्यारा नाम लिख रहा हूं। मानसी हैज बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ मानसी नाम का ये जो इंसान है सुबह से इंतजार कर रहा है। हुँ? मानसी नाम का जो इंसान है ना भाई, ये सुबह से इंतजार कर रहा है कि नहीं भाई। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया हो गया। ये इंसान सुबह से इंतजार कर रहा है, ठीक है जी, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अब दूसरे टेंस से मिल लेते हैं जरा, पास्ट के हम एक और टेंस से मिलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे काम करता है, दिमाग लगाते हैं भाई। पास्ट के लिए हम लोगों ने लिखा भाई हैड, परफेक्ट की वजह से हमने लिखा बीन, कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हमने इसके साथ जोड़ दिया आईएनजी, और भाई दोनों का प्रेम विवाह कराना भी तो है ना। तो भाई आपने कहा सर सिंस और जोड़ दो, हमने इसके साथ टाइम एलिमेंट जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, केरला हैड बीन स्ट्रगलिंग, ठीक है जी, फॉर मैनी ईयर्स। भाई इसका मतलब कई वर्षों से केरला संघर्ष कर रहा था। ठीक है जी, अब किस चीज के लिए संघर्ष कर रहा था वो सवाल इसमें है नहीं, है ना बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश। चलो चलो चलो, सारे बताएंगे बिल्कुल। अब इसके बाद आ जाओ, एक बालक कह रहे सर थोड़ा स्पीड से कराओ।
देखो बेटा, मेरी स्पीड तब बढ़ेगी जब आप सभी बच्चे मुझे शुरुआत में अच्छे से समझ लें। ठीक है, देखो आप एक बात को समझना मेरे बच्चे, मैं आपको समय इसलिए देता हूं क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं, जो पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार अपने जीवन में कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है, और मुझे पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है मेरे दोस्त। ठीक है, उनका भी ध्यान रखना जो पहली बार पढ़ रहे हैं। फाइन, तो थोड़ा सा सब्र करो, धीरे धीरे मैं चीजों में स्पीड बढ़ाऊंगा, आपका पता भी नहीं चलेगा, है ना। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, जब वो चल रहा होता है तो शुरू में एक कदम बड़ा डर डर के रखता है, मेरी वो हालत है। जिस दिन आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, मैं आपके साथ दौड़ना शुरू कर दूंगा। टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, ठीक है ना। आप पहली बार जुड़े हो तो चीजों को प्यार से समझने का काम करो। फ्यूचर के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चुनी भाई, विल और शेल, है ना। तो भाई ये विल और शेल फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड बिहेवियर को वैसे ही लेकर चलेंगे जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने समझा। परफेक्ट बनाने के लिए हमने हैव के साथ को जोड़ दिया भाई बीन, और कॉन्टिन्यूस के लिए हमने जोड़ दिया आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं किस चीज को, सिंस या फॉर, और इसके बाद हम मेंशन करने का काम करते हैं क्या चीज, टाइम एलिमेंट। फाइन, एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, नैतिक विल हैव बीन स्टडिंग इन फ्रांस सिंस 2030। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार दिया जाता है, और इस क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है। पता है कैसे फंसाया जाता है? इस क्वेश्चन में आपको इस तरह फंसाया जाता है कि इस लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि आप सिंस का यूज नहीं करते हैं, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको आगे। ठीक है, ये आप खुद ब खुद साइंटिफिकली समझेंगे कि सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों यूज नहीं होता। इसकी वजह हम समझेंगे थोड़े समय के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा की क्लास। ठीक है शाबाश भाई जी, शाबाश। ठीक है बेटा, तो भाई ये बात समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक लेवल। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है बेसिक लेवल। ये जो लेवल आज आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, यही लेवल आप लोगों को वॉइसेस में, नरेशंस में, क्वेश्चन टैग्स में, और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ब एडवांस, और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरीज, इन सभी टॉपिक्स में मदद करेगा। ठीक है, तो भाई इसे प्लीज आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जो रिवाइज नहीं करेगा भाई, देखो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था, सिलेक्शन वो लेगा जिसके अंदर पेशेंस होगी और जो रिवाइज करेगा। ठीक है, बर्बाद वो होगा जिसे फर्जी की बातें करनी है। फर्जी की बातों के लिए आपने प्रीमियम बैच नहीं लिया। ठीक है भाई, वोकैबुलरी की क्लास पहले दिन से ही आपको देखनी है। वोकैबुलरी की क्लास सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन नहीं करेगा तो भाई मेरे को आप यहाँ कमेंट में लिख दो, मैं उनका वोकैबुलरी बैच हटवा देता हूँ। बस अब मेरे पास तो यही इलाज बचता है कि जिन लोगों ने
वोकेबलरी की क्लासेस सिंसियरली नहीं पढ़नी, उनकी वोकेबलरी की क्लास हटवा दूंगा मैं। अब वोकेबलरी की क्लास को लेकर हर रोज का नाटक होता है। कई बच्चे पूछते हैं जी इतना सारा कैसे पढ़े? बेटे सारी आपको ही पढ़नी है। आप ही के लिए मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप मेरी मेहनत की इज्जत नहीं करोगे फिर क्या चलेगा? सारी वीडियोस आपको देखनी है, सारी वीडियोस के नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है बेटा, फाइन। सर इसके बाद अगर कोई वोकैब को लेके परेशान करे या पूछे ना जी कैसे पढ़े वोकैबलरी, उसके हटा देना, वोकैबलरी सेक्शन उसका हटा देना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना टाइम पास के लिए थोड़ी कोई चीजें है ना। चलो बच्चों, अब हम एक अगला लेवल आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। आ जाओ भाई, अब आप लोगों को लेके चल रहा हूं। अभी तक हम बेसिक लेवल पर हम काम कर रहे थे, अब हम चल रहे हैं एडवांस लेवल पर। ठीक है, 0 लेवल हमने तैयार कर दिया है आप लोगों का। अब आ रहे हैं जी टॉप लेवल की कहानी को समझने। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस में हम 2 टेंसेस का सबसे पहले जिक्र लेकर चलेंगे। गौर से देखो इनको। इसका नाम हुआ भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हम इन दोनों के बीच तुलना करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, फाइन। इन दोनों के बीच हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्यारी प्यारी बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम प्यारी प्यारी बात करते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे समझा जा सकता है। लो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहली बात हमें समझनी है क्या, जब भी हम मेंशन करना चाहते हैं टू मेंशन, जब भी हम मेंशन करना चाहते हैं किस चीज को भाई, जब भी हम मेंशन करना चाहते हैं किसी भी इंसान की हैबिट, किसकी, मैंने कहा किसी भी इंसान की हैबिट, अगर हम किसी की भी हैबिट यानी कि आदत को, या फिर आदत हम कहना चाहें, या फिर हम कह सकते हैं क्या चीज, रूटीन एक्शन। सारे बच्चे बार कमेंट में लिखकर दिखा दो हैबिट या रूटीन एक्शन, लिखकर दिखा दो फटाफट से, हैबिट या रूटीन एक्शन। भाई कुछ बच्चे ना हैबिट की स्पेलिंग ये लिख रहे हैं HABBIT। भाई डबल बी नहीं होता, डबल बी आता है रैबिट में। ठीक है, डबल बी आता है रैबिट में। अगर आप रैबिट को ध्यान से देखोगे तो भाई रैबिट के 2 कान होते हैं। ठीक है, रैबिट के 2 कान होते हैं। ठीक है, तो डबल बी होने के कारण, इसके डबल कान होने के कारण डबल बी हो गया। ठीक है, हैबिट में सिंगल बी आता है। ठीक है भाई, समझ आ गया? कह रहा क्या ड्राइंग है सर, यो यो। ठीक है, तो बेटे मजे से सीखो। अच्छा, मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगा। मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में आप ये बताना कि एक्चुअल में हैबिट कौन से सेंटेंस में बताई गई है। पहला सेंटेंस मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूं। इन दोनों वाक्यों में हैबिट किससे बताई जा रही है, बताओ जरा। एक वाक्य मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूं, फिर मैंने कहा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूं। इन दोनों वाक्य में सोच के मुझे बताना हैबिट किस सेंटेंस में है, नंबर 1 या नंबर 2, जरा बताओ फटाफट से यारो। आप ही को बताना है मेरे भाई। शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। और ये जो है आपने बताया कि सर, जो आपने बिल्कुल ठीक बताया सर, सेकंड सेंटेंस में हैबिट है। अब आपको कैसे पता चला कि सेकंड सेंटेंस में हैबिट बताई गई है ना? आपको पता चला, पता है कैसे? सेकंड सेंटेंस में कि जब भी सर हम किसी हैबिट को बताने का काम करते हैं तो ऐसा शब्द हमें जरूर लिखा हुआ मिलता है। जैसे मैंने दूसरे वाक्य में आपको कहा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूं। ये जो हर सुबह मैंने बोला ना, इस हर सुबह की वजह से ही आदत का पता चला है ना? तो भाई ऐसे शब्द जो टेंस पहचानने में मदद करें उसे हम कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है ना? अब मेरे भाई इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी मेहनत करते हैं।
आदत को बताने वाले कई सारे शब्द हो सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूं, आप कमेंट्स में साथ साथ लिखते चलेगा। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली। ठीक है, साथ साथ कमेंट्स में लिखते चलेंगे। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। ठीक है, कुछ ऐसे भी और भी शब्द हो सकते हैं जो आपकी आदत को, रूटीन एक्शन को बता सकते हैं। जैसे आपने कहा एवरी डे, एवरी नाइट। ठीक है जी। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, या फिर डे इन एंड डे आउट, यानी कि जब भी दिन में समय लगे आप वो काम कर ही डालते हैं। ठीक है जी, फाइन। सारे बच्चे एक बार लिखो इनको। ठीक है, सारे बच्चे एक बार इनको लिखो फटाफट से। छोटे छोटे 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा नीतिका इज ऑलवेज waking up late. Rakesh is often telling us stories. She is every day coming on time. Rahul is not. Rahul is not seldom telling a lie. मेरे दोस्तों 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले आप अपने हिसाब से इनको पढ़ो और जो आप इनमें ठीक कर सको वो जरा इनमें ठीक करके दिखाना भाई। 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इनमें जो ठीक कर सको वो आप इनमें ठीक करके दिखाना। शाबाश, थैंक यू। कॉफी है, चाय है बेटा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे बेटे। कॉफी पिएगा आप में से कोई भाई? मैं आपको कॉफी पी के दिखाऊंगा, कितनी टेंशन ना लो भाई। कॉफी पी रहा हूँ भाई, बहुत जोर से सिर दर्द है, भगवान जाने क्या हुआ है। जब से उठाऊं तब से सिर दर्द है। शाबाश शाबाश, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ यार। शाबाश, शाबाश, शाबाश,
शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ मेरे दोस्तों, अब देखो बेटा, इन तीनों के चारों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि इन लिखे हुए कीवर्ड्स की वजह से हम हैबिट या रूटीन एक्शन बताएंगे, और वो हैबिट या रूटीन एक्शन कौन से टेंस में बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में नहीं बताएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बताएंगे। अब पहला सेंटेंस हमारे सामने अगर इतना ही है, ठीक है, अगर इतना ही है तो हमें दिक्कत नहीं है। नीतिका इज वेकिंग अप लेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने लिखा हुआ देखा ऑलवेज, इस ऑलवेज को देखते ही आपको समझ आया कि ये हैबिट या रूटीन बता रहा है। और हैबिट या रूटीन को देखते ही आप कौन सी तरफ जाओगे? आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए आपने इस इज को और वेकिंग को हटाकर लिखने का काम किया। क्या चीज? वेक्स अप। तो आप क्या कहोगे? नीतिका ऑलवेज वेक्स अप लेट, यही कहोगे मेरे बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। राकेश इज टेलिंग अस स्टोरीज, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, हाँ या ना? अब देखते हैं दूसरी बात, ठीक मेरे बच्चे। अब यहां लिखा हुआ सेंटेंस है शी इज एवरीडे कमिंग ऑन टाइम। आपके हिसाब से सेंटेंस में शी इज लिखा हुआ है हमारे सामने, शी इज कमिंग ऑन टाइम, ये तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों हम लोगों ने इस एवरीडे को ध्यान से देखा, तो इस एवरीडे की वजह से ऊपर वाले सेंटेंस को तो ठीक ही नहीं किया, ऑफन की वजह से हमने इज और टेलिंग दोनों को ठीक कर दिया टेंस। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखते हैं। लिखा है शी इज एवरीडे कमिंग ऑन टाइम। सबसे पहले तो इस एवरीडे को देखते ही आपने कहा सर रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया, है ना। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये एवरीडे जो लिखा है सही जगह लिखा है? बताओ मेरे बच्चे, क्या ये जो एवरीडे लिखा है सही जगह लिखा है? बताओ। तो आप इस एवरीडे को देखते ही कहोगे नहीं नहीं सर ये यहां नहीं लिखना है, इस एवरीडे को यहां नहीं लिखना है, इस एवरीडे को हम हमेशा कहां लिखेंगे? सेंटेंस के आखिर में लिखेंगे। अरे भाई हाँ है ना। ठीक है बच्चे, तो देखो हमें एक बात तो समझ में आ गई सबसे पहली, और वो क्या है कि इन कीवर्ड्स की वजह से हम क्या बताएंगे? हैबिट या रूटीन एक्शन कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इस सेंटेंस को देखकर हमें समझ में आई कि सर जब इन शब्दों को हम देखेंगे ना, इन कीवर्ड्स को जब हम सेंटेंस में देखेंगे तो उन्हें लिखने की जगह भी बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्या हो गया? आओ ध्यान से समझते हैं। हम जब इन दो कैटेगरी के शब्दों की बात करें, ठीक है ना, कौन से दो? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली, नेवर, सेल्डम, हार्डली एटसेट्रा, इन सभी के सभी शब्दों को हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले रखेंगे। मैंने क्या लिखा भाई? वर्ब से हमेशा ठीक पहले रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो शब्द हैं जो हमें बताने की कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बताने का काम करेंगे? फ्रीक्वेंसी। फिर से बताओ जरा, क्या बताने का? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि कौन सा काम आप कितनी बार करेंगे। फाइन, फ्रीक्वेंसी हमें बताता है रिपीटिशन। तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों को हम हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी हम हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं। अब बेटा दूसरी बात हम समझते हैं। इन लिखे हुए शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो इन लिखे हुए शब्दों में ध्यान से देखना, एवरी हमें हैबिट रूटीन बताने का काम करता है। एवरी का मतलब प्रत्येक हो गया। डे हमें दिन बताने का काम करता है। और याद रखना मेरे बच्चों, दिन बताने वाले शब्दों को हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखेंगे। तो भाई ये जो शब्द हमारे सामने लिखे हैं ये हमें फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या बता रहे हैं? टाइम। और किसी भी वाक्य में टाइम बताने वाला शब्द हमेशा कहां रखा जाएगा? सेंटेंस के आखिर में। कहां रखा जाएगा भाई? सेंटेंस के आखिर में। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, समय को बताने वाले किसी भी शब्द को हम कहां रखेंगे? सेंटेंस के आखिर में। ठीक है भाई, हाँ है ना।
ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। मेरे दिल में एक सवाल और आ रहा है, कहो तो बताऊं? आप कहो ना कहो लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। एक बार मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। आप अगर इन शब्दों की बात करोगे मेरे दोस्तों, तो ये हमारे शब्द कहलाते हैं क्या? ये हमारे शब्द कहलाते हैं नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? ये हमारे शब्द कहलाते हैं नेगेटिव वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। और जब ये शब्द अपने आप में नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे भाई? इनके साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कह दिया है? नॉट यूज नहीं करेंगे सनम। ठीक है, जरा क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर बताना मेरे बच्चे। बताना। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्तों। सबसे पहले नोट को हमने हटाया, सेल्डम की वजह से इज को और टेलिंग को दोनों को हटाकर हमने टेंस किया। ठीक है बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो देखो अब सीखने का मजा क्या हुआ? सीखने का मजा हुआ, हमने इस छोटे से लॉजिक में तीन चीजें समझी। सबसे पहली चीज हमने समझी कि ऐसे लिखे हुए इन कीवर्ड्स की वजह से हम टेंस पहचानते हैं, और इस कीवर्ड की वजह से हम क्या बताते हैं? हैबिट या रूटीन। कौन से टेंस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, दूसरी बात हमने समझी क्या? इन लिखे हुए कीवर्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो किसी भी वाक्य में फिक्स होती है। पहली कैटेगरी फ्रीक्वेंसी को बता रही है वर्ब से ठीक पहले, दूसरी कैटेगरी फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बता रही है, इसलिए सेंटेंस के आखिर में। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात हमें क्या समझ में आई? वो नेगेटिव वर्ड जिनका खुद का मीनिंग नेगेटिव है, इसलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आज यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर आए। ठीक है, पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर आए और उसके बाद फिर चीजों को हम अगली क्लास में लेकर चलेंगे। बेटा यहां आउट लिखा है, ये आउट लिखा है, डे इन एंड डे आउट। ठीक है बेटा, फाइन। तो बेटे पहले इस बात को अच्छे से यहां तक रिवाइज करके आएंगे। ठीक है बेटे, चलो अच्छे से रिवाइज करना बेटा, दिल लगा के। ठीक है, और मेरे बच्चे मेरी स्पीड को लेकर चिंता बिल्कुल नहीं करना, मुझे हर एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी होती। ठीक है, सभी को हमने समझा हेल्पिंग वर्ब कैसे बनी है, सिंस, फॉर और फ्यूचर में फ्रॉम क्यों आया, इसकी भी वजह को हम आगे समझेंगे। ठीक है बेटा, ये बात हम लोगों ने समझी। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें और खूब सारी मेहनत करें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपको